मैं विद्या। आज हम पढ़ेंगे क्रिया का अगला भाग। पिछले भाग में हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे, अकर्मक और सकर्मक। आज हम क्रिया के अन्य भेद पढ़ेंगे, जिसमें से हैं पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया से पहले आती है। परिभाषा तो तात्कालिक की भी यही है, जो मुख्य क्रिया से पहले आती है। तो फिर इनमें अंतर क्या है भाई? पूर्वकालिक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया कब हुई है, कितनी देर बाद हुई है, इसका पता नहीं रहता। और तात्कालिक क्रिया वह होती है जिसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया हो जाए, उसे हम तात्कालिक क्रिया कहेंगे। बनाएंगे कैसे? ये बेहद ही आसान होती है, देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है। जैसे हम लिखेंगे पहले पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कैसे बनाई जाती है? धातु में कर जोड़ देंगे, धातु में कर प्रत्यय जोड़ देंगे। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया का धातु क्या है? पढ़, और इसमें कर जोड़ देंगे। लिखना क्रिया का धातु है लिख, कर जोड़ देंगे। खाना क्रिया का धातु है कर जोड़ देंगे। इसी तरह लिखकर, खाकर, पढ़कर, सोकर, उठकर, बैठकर, दौड़कर, चलकर, नाचकर, गाकर बहुत सारी क्रियाएं बन जाएंगी। तो ये सारी कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे बच्चे पढ़कर सो गए, बच्चे पढ़कर सो गए। यहां पर मुख्य क्रिया है सोना और गए इसकी सहायक है, तो मुख्य क्रिया से पहले आ गई है और ये खत्म भी हो गई। यानी बच्चों ने पढ़ने का काम कर लिया, उसके बाद मुख्य क्रिया हुई है। पर इसमें यह नहीं पता कि पढ़कर कितनी देर बाद सोए। सिर्फ क्रिया का हमें ज्ञान होता है कि पूर्वकालिक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया होती है या होएगी। तो ये पढ़कर जो शब्द है ये पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे एक उदाहरण और लिखते हैं, मां दवाई लेकर बाहर बैठी है, मां दवाई लेकर बाहर बैठी है। अब इसमें मुख्य क्रिया है बैठना, है इसकी सहायक क्रिया है, लेकिन इस बैठने की क्रिया से पहले क्रिया कौन सी की है? लेकर। ये इसकी पूर्वकालिक क्रिया है। मैं खाना खाकर काम करूंगा, तो इसमें खाकर मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया की जाती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसी प्रकार तात्कालिक क्रिया होती है एक। तात्कालिक क्रिया वह होती है जिसके करते ही तुरंत बाद मुख्य क्रिया शुरू हो जाए, वो तात्कालिक क्रिया होती है। बनाई कैसे जाती है? धातु में ते ही जोड़ देंगे, ते ही। जैसे पढ़ना धातु, पढ़ना क्रिया का पढ़ धातु है, ते ही जोड़ेंगे, ते इसके अंदर सटा देंगे और ही अलग लिख देंगे, पढ़ते ही। इसी प्रकार खाते ही, पीते ही, उठते ही, बैठते ही, चलते ही, दौड़ते ही, नाचते ही, गाते ही, बहुत सारे क्रिया के रूप बनाए जा सकते हैं। अगर किसी वाक्य को हम लिखें तो ऐसे बनेगा, बच्चे पढ़ते ही सो गए। यानी पढ़ने के तुरंत बाद सोने की क्रिया हो गई, तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। मां दवाई लेते ही बाहर बैठ गई, तो यहां कौन सी क्रिया हो गई? तात्कालिक क्रिया। यानी क्रिया की, उसके खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई, वो होती है तात्कालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक और तात्कालिक, इनके रूप देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये पूर्वकालिक है और ये तात्कालिक है। दोनों ही क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले आती हैं, वाक्य के बीच में आती हैं, तो इसलिए कई बार इनको बीच में आने वाली क्रिया भी बोल देते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं हो गई। आगे चलते हैं हम अन्य क्रिया पर। आगे हम करेंगे मुख्य क्रिया, इंग्लिश में इसको मेन वर्ब कहते हैं।
तो हिंदी में मेन वर्ब कैसे आती हैं या मुख्य क्रिया कैसे आती हैं? मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य में मुख्य काम करती है, यानी मुख्य क्रिया करती है। सहायक क्रिया उसकी सहायता करती है, सिर्फ मुख्य काम जो किया जाता है कर्ता के द्वारा वही मुख्य क्रिया होती है। जैसे हम एक वाक्य लिखेंगे, राम पत्र पढ़ रहा है, तो इसमें जो मुख्य काम है वो पढ़ने का हो रहा है, तो ये जो पढ़ शब्द है ये इसकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है इसकी। पढ़ रहा है इसकी सहायक क्रिया है। सहायक जो क्रिया होती है वो काल को दर्शाती है मोस्टली। तो मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। इसी तरह और क्रियाएं भी आ सकती है, जैसे मैं एक क्रिया और लिख दूं, किसान हल उठाकर, किसान हल उठाकर खेत में चला गया। यहां पे मुख्य काम क्या हुआ है? चलने का, तो ये इसकी मुख्य क्रिया है और गया इसकी सहायक क्रिया है। और उठाकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। हमें मुख्य क्रिया बतानी थी, चलना क्रिया का रूप है चला, ये इसकी मुख्य क्रिया है। तो सहायक क्रिया हो ही गई है हमारी। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जैसे है, हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, होगा, होगी, होगे, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ये क्रियाएं अगर अकेली आ जाए वाक्य में तो ये मुख्य क्रिया ही मानी जाएंगी। अगर किसी अन्य क्रिया के साथ आती हैं तो ये सहायक क्रिया मानी जाएगी। जैसे मैं कहूँ मोहन घर पर है, मोहन घर पर है, यहाँ पे है अकेला ही आया है, तो इसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया। वह पत्र पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता क्रिया मुख्य हो गई और है यहाँ सहायक क्रिया है। तो कभी भी ये क्रियाएं अकेली आए तो मुख्य क्रिया है, किसी अन्य क्रिया के साथ आए तो सहायक क्रिया है। जैसे गया सहायक क्रिया थी, रहा है सहायक क्रिया है, माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है, बना रही होगी कौन से है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का एक और रूप होता है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया भी एक प्रकार की सहायक क्रिया है, पर यह अलग क्यों लिखी है? क्योंकि रंजक क्रिया वह होती है, ये क्रिया अपना अर्थ छोड़कर, रंजक क्रिया क्या होती है? अपना अर्थ छोड़कर मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए इनको रंजक क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। अब इसमें मुख्य कार्य क्या किया जा रहा है? आने का। तो आ जो शब्द है ये मुख्य क्रिया है और जाओ इसकी सहायक क्रिया है। लेकिन जाओ शब्द को अगर हम देखें तो ये जाना क्रिया का रूप है, और जाना क्रिया का मतलब क्या होता है? चले जाओ। लेकिन यहाँ पे ये जाओ क्रिया क्या कह रहा है? आ जाओ, आने के लिए कह रहा है। जाओ क्रिया का अर्थ यहाँ पे खत्म हो गया है क्योंकि ये जाने को बताता है, लेकिन इस वाक्य में ये आने के लिए कह रहा है। तो जाओ शब्द ने अपना अर्थ छोड़ दिया और आना क्रिया की सहायता कर रही है। तो जब कोई क्रिया अपना अर्थ छोड़ दे और मुख्य क्रिया को अर्थ छाया प्रदान करे, अर्थ छाया मतलब अर्थ रूपी छाया दे, उसे हम कहेंगे रंजक क्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं। हम कल सुबह
10 बजे चल पड़ेंगे। हम कल सुबह 10 बजे चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुख्य का बात बताई जा रही है चलने के लिए। ये जो चल शब्द है ये मुख्य क्रिया है। अब पढ़ेंगे क्या है? पढ़ेंगे शब्द का अगर अलग अर्थ देखा जाए तो पड़े रहना, लेकिन यहाँ पे तो चलने के लिए बोल रहा है। तो पढ़ेंगे शब्द का खुद का अर्थ समाप्त हो गया और चलने शब्द के साथ जुड़कर इसी का अर्थ कह रहा है, चलने के लिए कह रहा है। इसलिए पढ़ेंगे शब्द कौन सी है? रंजक क्रिया है। भाई रंजक क्रिया एक प्रकार की सहायक क्रिया है। अगर रंजक क्रिया ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे सहायक क्रिया कह सकते हैं। अंतर क्या होगा कि जो अपना अर्थ छोड़ के मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे रंजक कहेंगे, जो बिना अर्थ छोड़े ही सहायता करे उसे हम सहायक कहेंगे। जैसे चला गया, चला और गया दोनों एक ही अर्थ कह रहे हैं लगभग, अपना अर्थ नहीं छोड़ा गया शब्द ने, तो वहां पे वो सिर्फ सहायक क्रिया है। तो आज हमने की है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया। अच्छा, एक और आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया भी पूछी जाती है। भाई जहां पर भी एक से ज्यादा पद क्रिया के आ जाए वो संयुक्त क्रिया होते हैं। जैसे इसमें से पूछ लिया, सिर्फ पढ़ना शब्द के बारे में पूछा तो हम बताएंगे मुख्य क्रिया, सिर्फ रहा है पूछा तो हम बताएंगे सहायक क्रिया। अगर दोनों के बारे में इकट्ठा पूछा जाता है तो हम कह देंगे संयुक्त क्रिया। तो इसमें हो गई चला गया संयुक्त क्रिया, इसमें हो गई बना रही होगी पूरा संयुक्त क्रिया, और इसमें हो गया आ जाओ संयुक्त क्रिया, चल पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। अकेले अकेले पूछे जाएं तो हम मुख्य, रंजक या सहायक बताएंगे। अगर संयुक्त क्रिया पूछी जाती है तो जितनी भी क्रिया आई है उसके सम्मिलित रूप को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। जो एक क्रिया पदबंध होता है उसमें एक से ज्यादा क्रिया होती है, वही पदबंध संयुक्त क्रिया के रूप में जाना जाता है। तो आगे हम और क्रिया करेंगे नाम धातु और नाम बोधक। नाम धातु, नाम धातु, भाई अन्य जो क्रियाएं थी वो हम सिर्फ धातु से बना रहे थे। इसमें एक शब्द आया है नाम, और नाम का सीधा सा अर्थ होता है संज्ञा। तो ये बनती किससे हैं? ये क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है। इनका अगर मूल रूप निकालेंगे हम तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण निकलेगा। जैसे हम कोई संज्ञा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया लाठी, एक संज्ञा है, लात एक संज्ञा है, बात शब्द भी संज्ञा है, अपना शब्द सर्वनाम है, गर्म शब्द विशेषण है, लंगड़ा शब्द भी विशेषण है, और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं। तो लाठी से बनेगी लठियाना, लठियाना का अर्थ बहुत सारी लाठी मारना। लात से बनेगा लतियाना, और बात से बनेगा बतियाना। अपना से बनेगा अपनाना, गर्म से बनेगा गरमाना। जो गर्म शब्द है ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, और ये गरमाना शब्द आ चुका है पेपर में, ऐसे ही लिखा हुआ था पूरा रह करके। लंगड़ा शब्द से है लंगड़ाना, शर्म शब्द से बनता है शर्माना, हाथ शब्द से बनता है हथियाना, हकला शब्द से बनता है हकलाना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाते हैं, और ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं नाम धातु। अगली क्रिया हम करेंगे नाम बोधक। उससे पहले एक पार्ट और करते हैं नाम धातु का, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, ये जो अनुकरणात्मक क्रिया है ये नाम धातु का ही एक भाग है। अनुकरण, जैसे खट खट, इसमें ध्वनि का अनुकरण हो रहा है तो ये क्रिया बनेगी खट खटाना। इसी तरह शब्द है भिन्न भिन्न, और ये शब्द बनेगी, ये क्रिया बनेगी भिन्न भिनाना।
भिन्न भिन्नी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न से बनेगा भिन्न भिनाना। टनटनाना, बिल बिलाना, ऐसे ये शब्द बनते हैं जो ध्वनि के अनुकरण पे बनते हैं। हिन हिनाना, घोड़े अस्तबल में हिन हिनाते हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक। और अनुकरणात्मक ऑप्शन में ना हो तो इस क्रिया को हम कहेंगे नाम धातु। ये नाम धातु का ही एक भाग है। अब हम करते हैं अगली क्रिया नाम बोधक। नाम बोधक क्रिया भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और कई बार अव्यय से भी बनती है, पर इसमें और नाम धातु में अंतर क्या है? नाम बोधक क्रिया किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे दूसरी क्रिया रखने से बनती है। जैसे उसमें तो बनी थी लठियाना, और इसमें हम लाठी शब्द रखेंगे, लाठी मारना। कोई भी स्वतंत्र क्रिया रख देंगे उसके आगे जिससे कि एक वाक्य बन जाए, वो बनेगी नाम बोधक। लाठी मारना, लाठी तोड़ना, लाठी फेंकना, ऐसे बहुत सारे बन सकती है, बस एक वाक्य बन जाना चाहिए, वो सही होगी सारी। जैसे लात मारना, बात करना, बात सुनना, बात कहना, बहुत सारी क्रियाएं बनाई जा सकती है। अपना बनाना, अपना कहना, समीप जाना, समीप आना, समीप रहना, समीप बैठना, बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे नाम बोधक। तो हमने बहुत सारी क्रियाएं करी हैं। एक अर्थ और देखते हैं, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य के अंत में आती है। और असमापिका क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य के बीच में आती है। जैसे पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया भी असमापिका क्रिया है, क्योंकि वो वाक्य के बीच में आती है। कई बार वाक्य के बीच में एक तरह की क्रिया और आती है, उसको सिर्फ हम असमापिका क्रिया ही कहेंगे। जैसे पक्षी चहकते हुए उड़ रहे हैं, पक्षी चहकते हुए उड़ रहे हैं। यहां पे मुख्य क्रिया उड़ना है, रहे इसकी सहायक क्रिया है, तो फिर चहकते हुए क्या है? इसको हम पूर्वकालिक क्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया दोनों ही क्रिया समाप्त हो जाती है मुख्य क्रिया से पहले, और ये क्रिया हो रही है और मुख्य क्रिया भी हो रही है, ये दोनों साथ साथ होती है, तो इसको पूर्वकालिक या तात्कालिक नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ असमापिका क्रिया कहेंगे। जैसे पक्षी उड़ते हुए चहक रहे हैं, इसको उल्टा भी कह सकते हैं। तो जो बीच में आती है उसको हम कहेंगे असमापिका क्रिया। पूर्वकाल और तात्कालिक को भी हम असमापिका क्रिया कह सकते हैं अगर पूर्वकालिक और तात्कालिक ऑप्शन में ना हो तो, लेकिन इसको हम पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया नहीं कह सकते, इसको सिर्फ हम तात्कालिक क्रिया ही कहेंगे। तो क्रिया के टॉपिक में हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया और संयुक्त क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु, ये सारी क्रियाएं करी हैं। इनके अलावा एक क्रियार्थक संज्ञा होती है, वो भी हमने कर ली। तो क्रिया का टॉपिक पूरा हो गया है। अगर इसमें से और कुछ पूछना है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक वीडियो उसकी बनाएंगे जिसमें सारे प्रश्न हो, सभी टॉपिक में से कुछ कुछ प्रश्न हो, तो उसमें हम हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।